हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ आपको दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए गए हैं। क्या आप इन्हें बना सकते हो? तो आइए इन पैटर्नों को बनाने के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कागज़ का एक टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ लो। मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। रंग की बूंद डालने के बाद इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। क्या आप इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं? तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो? तो अगर हम इस चित्र में एक सीधी रेखा इस तरह से खींच दें तो ये चित्र 2 बराबर बराबर भागों में बट जाएगा और एक भाग को अगर हम आईने के सामने रखेंगे तो वो पूरा चित्र आईने में बन जाएगा। मतलब दूसरा वाला चित्र दूसरी तरफ वाला चित्र आईने में दिखाई देगा, क्योंकि ये चित्र 2 बराबर बराबर भागों में बट गया है। और ये जो सीधी रेखा है जो इस चित्र को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है, इसे सममित रेखा कहते हैं, क्योंकि सममित रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी चित्र को 2 या 2 से बराबर भागों में बांटती है। इस पैटर्न को देखो, बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो रेखा है, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये चित्र को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है। लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। लेकिन जब हम इस बाएं भाग को मोड़कर इस दाएं भाग पर रखेंगे तो ये बायां भाग दाएं भाग को पूरा नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें। अगर बायां भाग दाएं भाग को पूरा ढक लेता तो वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकते थे। अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा, जैसा कि यहाँ देखिए, ये दोनों भाग समान हैं। अगर हम इस रेखा पर से इस बाएं भाग को मोड़ें तो ये बायां भाग दाएं भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, या हम इस दाएं भाग को बाएं भाग पर मोड़ें तो ये दायां भाग बाएं भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। इसलिए ये आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे।
अब इन चित्रों को अगर हम देखें तो इन चित्रों में भी अगर हम इस डॉटेड लाइन से और इस रेखा पर से और इस रेखा से अगर इनको मोड़ते हैं या आईने के सामने रखते हैं तो बायां भाग पूरा चित्र बनाएगा और ये जो स्टार है इस स्टार का अगर हम दायां भाग आईने के सामने रखते हैं तो ये भी पूरा चित्र बना लेगा, क्योंकि इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखें तो ये बाएं और दाएं भाग दोनों समान हैं, इसलिए ये आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। अब बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। यहाँ हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें पता करना है कि इन आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम इस आकृति को देखें तो इस आकृति को देखने पर ऊपर और नीचे दोनों भाग समान हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लाल रंग है और यहाँ पर सफ़ेद रंग है, इसलिए ये आकृतियाँ आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएंगी। मतलब ये आकृति आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। अब हम दूसरी आकृति को देखें तो इस आकृति में यहाँ एक पिलर बना हुआ है, इसको जब हम आईने के सामने रखेंगे तो यहाँ तो पिलर है ही नहीं, मतलब ये आकृति भी आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। अब हम तीसरी आकृति को देखें तो यहाँ ये पत्ती में कम हिस्सा है और यहाँ पर ज़्यादा हिस्सा है, मतलब ये दो बराबर बराबर भागों में नहीं बटी हुई है, इसलिए ये भी आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। चौथी आकृति को देखें तो चौथी आकृति में दायां भाग और बायां भाग दोनों समान हैं, लेकिन यहाँ नीला कलर है और यहाँ पर सफ़ेद रंग है, इसलिए ये भी सममित आकृति नहीं है, मतलब ये आईने में समान आकृति नहीं बनाएगी। मतलब आईने के सामने रखने पर ये आकृति चित्र को पूरा नहीं करेगी। पांचवी आकृति को अगर हम देखें तो इसका बायां भाग मतलब लेफ्ट हैंड साइड और दायां भाग मतलब राइट हैंड साइड दोनों समान हैं और यहाँ रंग भी समान है, मतलब दोनों तरफ पीला रंग है, इसलिए ये आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। छठी आकृति में जो कि एक तितली बनी हुई है, ये भी इस रेखा से दोनों तरफ समान भागों में बटी हुई है और यहाँ रंग भी एक ही है, इसलिए ये भी आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। सातवीं आकृति को देखें तो ये आकृति भी इस रेखा से दोनों तरफ समान भागों में बटी हुई है और यहाँ एक ही रंग पूरी आकृति में है, इसलिए ये आकृति भी आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। अगर हम इस हिस्से को आईने के सामने रखें तो ये वाला हिस्सा भी मतलब ये पूरी आकृति हमें दिखाई देगी। सातवीं आकृति के बाद
अब हम 8वीं आकृति को देखें तो ये बिंदु रेखा से दो समान भागों में बटी हुई है और इस आकृति में रंग भी एक ही है, इसलिए ये आकृति आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। 9वीं आकृति को देखें तो 9वीं आकृति में ये जो तितली बनी हुई है, यहाँ ज़्यादा हिस्सा है और यहाँ कम हिस्सा है, मतलब ये बिंदु रेखा इसे दो समान भागों में नहीं बांटती है, इसलिए ये आकृति आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। अब 10वीं आकृति को देखें तो 10वीं आकृति में बिंदु रेखा दो समान भागों में बांट रही है, लेकिन यहाँ ऊपर पर्पल रंग है और नीचे हरा रंग है, और यहाँ ऊपर हरा रंग है और यहाँ नीचे पर्पल रंग है, इसलिए ये आकृति आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। 11वीं आकृति भी आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी, क्योंकि ये दो समान भागों में नहीं बटी है। 12वीं आकृति को अगर हम देखें तो ये बिंदु रेखा से दो समान भागों में बटी हुई है, लेकिन यहाँ हरा रंग है और यहाँ पर्पल रंग है, इसलिए ये आकृति भी सममित आकृति नहीं है और ये आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। अब 13वीं आकृति में जो मछली बनी हुई है, इस मछली को बिंदु रेखा से दो समान भागों में बांटा गया है। बिंदु रेखा इस आकृति को दो समान भागों में बांटती है और इस मछली में एक ही रंग है, इसलिए ये आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। 14 नंबर पर जो मछली दी गई है, बिंदु रेखा उसे दो समान भागों में नहीं बांटती है, यहाँ ज़्यादा हिस्सा है और यहाँ बहुत कम हिस्सा है, इसलिए ये आकृति भी सममित आकृति नहीं है और ये आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र नहीं बनाएगी। अब 15वीं आकृति को देखें तो 15वीं आकृति बिंदु रेखा से दो समान भागों में बटी हुई है और यहाँ रंग भी समान है, इसलिए ये भी आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। आधा घुमाव। एक था राजा। राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। यहाँ ये जो दिखाई दे रही है, ये राजा की तिजोरी है। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी और हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? ये तिजोरी खुली हुई है और ये बंद है। अगर हम इन दोनों चित्रों को देखें तो ये देखने में समान है, इसलिए राजा को पता नहीं चलता होगा कि कब तिजोरी खुली हुई है और कब तिजोरी बंद है। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो
कि वह तरकीब क्या थी। राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि नीले पीले हत्थे पर एक काला निशान लगा हुआ है। अब जब निशान ऊपर की तरफ होगा तो तिजोरी खुली हुई होगी, और जब निशान नीले पीले वाला जो हत्था है उसका निशान अगर नीचे की तरफ होगा तो तिजोरी बंद होगी। राजा के पास अलग अलग हैंडल वाली कई तिजोरियां थीं। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो इनमें सभी तिजोरियां देखें तो सभी तिजोरियां इसी की तरह दिखाई दे रही हैं। मतलब इस तिजोरियों को भी अगर हम आधा घुमाते हैं तो ये समान दिखाई देती हैं। इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे? तो हम भी इसके हैंडल पर एक निशान लगा देंगे। जब ये निशान ऊपर की तरफ होगा तो तिजोरी खुली हुई होगी, और जब ये निशान नीचे की तरफ आएगा इसकी तरह तो तिजोरी बंद हो जाएगी। ठीक है। आधे घुमाव के बाद वैसा का वैसा। अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी। चित्र में यहाँ आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है। ये इसके पैर नीचे की तरफ हैं और हाथ ऊपर की तरफ हैं। जब ये आधा घूमता है तो इसके पैर ऊपर की तरफ और हाथ नीचे की तरफ हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम इन आकृतियों को आधा घुमाएं तो घुमाने के बाद ये पहले जैसी दिखेंगी या नहीं, ये हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को अगर हम आधा घुमाते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। लेकिन ये आकृति आधा घुमाने के बाद भी समान ही दिखाई देगी, क्योंकि जब आधा चक्कर लगाने के बाद ये हिस्सा यहाँ आएगा तब भी ये समान दिखाई देगी, और ये हिस्सा यहाँ आएगा तब भी ये समान दिखाई देगी। इसी तरह आयत भी आधा घुमाने पर समान दिखाई देगी, गोला भी आधा घुमाने पर समान दिखाई देगा, ये आयत भी आधा घुमाने पर समान दिखाई देगी। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज को आधा घुमाते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये त्रिभुज आधा घुमाने पर वैसा का वैसा दिखाई नहीं देगा। अब इस आकृति को अगर हम आधा घुमाते हैं तो ये हिस्सा यहाँ नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये भी आकृति भी आधा घुमाने के बाद समान दिखाई देगी। लेकिन जब हम इस आकृति को आधा घुमाएंगे तो ये जो इसका कोने वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब ये कोने वाला हिस्सा नीचे पहुंच जाएगा। मतलब ये आकृति भी आधा घुमाने पर समान नहीं दिखाई देगी। मतलब ये त्रिभुज और ये पंचभुज, ये दोनों आकृतियाँ
आधा घुमाने पर समान नहीं दिखाई देंगी। बाकी ये सभी आकृतियाँ आधा घुमाने पर समान दिखाई देंगी। अभ्यास का समय। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं? तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को आधा घुमाएं तो जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए आधा घुमाने पर ऐसा दिखाई देगा, डी आधा घुमाने पर ऐसा दिखाई देगा, बी इसको जब हम आधा घुमाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, सी को जब हम आधा घुमाएंगे तो सी इस तरह से दिखाई देगा, डी को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह हम सभी अक्षरों को आधा घुमाकर पता करते हैं कि कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर जैसा का जैसा दिखाई देगा। तो एच, आई, ओ, एन, एस, एक्स और जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 7 अक्षर ऐसे हैं जो कि आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं, एच, आई, ओ, एन, एस, एक्स और जेड, जैसा कि यहाँ आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? तो यहाँ जेड को आधा घुमाने पर जेड ज्यों का त्यों दिखेगा, ओ को आधा घुमाने पर ओ भी ज्यों का त्यों दिखेगा, लेकिन जब हम एम को आधा घुमाएंगे तो ये डब्लू हो जाएगा। इसलिए ये आधा घुमाने पर ज्यों का त्यों नहीं दिखेगा। लेकिन एम, ओ, डब्लू, एम को जब हम घुमाएंगे आधा तो वो डब्लू बन जाएगा, ओ तो ओ ही रहेगा और डब्लू एम बन जाएगा। इस तरह एम, ओ, डब्लू आधा घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। एस, डब्लू, आई, एम, एस स्विम्स भी आधा घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। एस, आई, एस सिस भी आधा घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। और एन, डबल, एन नून भी आधा घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो केवल जेड, डबल, ओ, एम, जूम को छोड़कर बाकी सभी आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4 जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। जीरो से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो अगर हम 0 को आधा घुमाएंगे तो 0 पहले जैसा ही दिखाई देगा। 1 को अगर हम आधा घुमाएंगे तो 1 भी पहले जैसा ही दिखाई देगा। और 8 को अगर हम आधा घुमाएंगे तो 8 भी पहले जैसा ही दिखाई देगा। इसके अलावा 2 को अगर हम आधा घुमाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 3 को अगर हम आधा घुमाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। 4 को अगर हम आधा घुमाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। 5 को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो
इस तरह से दिखाई, 5 को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। और 6 को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो 9 बन जाएगा। 7 को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। और 9 को जब हम आधा घुमाएंगे तो वो 6 बन जाएगा। मतलब 0, 1 और 8 ये अंक आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देते हैं। अब 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगें। तो 2 अंकों की संख्या में 11 लिखा हुआ है, इसके बाद 88 आ जाएगा। इसी तरह 3 अंकों की संख्या में 101, 111 और 808, 888, 181 और 818 ये आधा घुमाने पर समान दिखाई देंगे। 4 अंकों की अगर हम बात करें तो 1001, 1111, 8008, 8888, 8118 और 1881 इनको आधा घुमाने पर ये समान दिखाई देंगे। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे। तो अगर हम इस पहली आकृति को देखें और इसको अगर हम आधा घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा और ये दायां हिस्सा बाएं स्थान पर चला जाएगा और ये बायां हिस्सा दाएं स्थान पर पहुंच जाएगा। मतलब ये आकृति आधा घुमाए जाने पर पहले जैसी ही दिखाई देगी। इसको अगर हम आधा घुमाते हैं तो ये पैर ऊपर की तरफ चले जाएंगे और सिर नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब ये आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। ये आकृति भी इसकी चारों भुजाएं समान है। इसको अगर हम आधा घुमाते हैं तो ये पहले की तरह ही दिखाई देगी। पी को अगर हम आधा घुमाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये पहले की तरह नहीं दिखाई देगा। ये जो आकृति बनी हुई है इसको अगर हम आधा घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ये आकृति भी आधा घुमाने पर समान नहीं दिखाई देगी। ये आकृति आधा घुमाए जाने पर समान दिखाई देगी क्योंकि ये पत्ती नीचे आ जाएगी और ये नीचे वाली पत्ती ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब ये आकृति आधा घुमाने पर समान दिखाई देगी। ये जो त्रिभुज है इसको अगर हम आधा घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला कोना नीचे आ जाएगा। मतलब ये आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। ये आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देगी क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ये आकृति आधा घुमाने पर समान दिखाई देगी। अब ये चारों आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देंगी।